देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। जय माता की। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 121 देवी भागवत महापुराण लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम शंखध्वनि। आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा को सत सत प्रणाम। उनके चरणों में मेरा अभिवादन। मां के लिए प्रार्थना। ओम नमो देव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः। दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्तै जगन्मातर जगद्धात्रै नमे शिवे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवानाम अनेकार्थदे भक्ति गम्य स्वरूपे। नाते नाम संख्यामि नाते रूपमयी दृक् तथा कोऽपि वेदादि देव स्वरूपे। त्वमेव आसि सर्वेषु शक्ति स्वरूपा प्रजा सृष्टि संहार काले सदैव। नावाते गुणानाम यत्ताम स्वरूपम वयम देवी जानीमहे विश्ववन्दे। कृपा पात्रमयित्येव मत्वा तथा इस्मान् भयेभ्यः सदा पाहि पातुं समर्थे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली मां, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली माता, आपको नमस्कार है। हे आदिदेव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। मां, सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं माता। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं और ना आपका स्वरूप पहचानते हैं माता। अतः रक्षा करने में समर्थ हे मां, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहे मां। माता भगवती इस संसार का निर्माण करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। संहार करती आदि शक्ति माता भगवती ही संसार में मूल है। माता जगत जननी जगदम्बा के चरणों में मानव मात्र यदि
अपना ध्यान लगा दे तो इस संपूर्ण संसार से, भाव सागर से वो पार हो जाएगा। देवी भागवत महापुराण से पितरों को मोक्ष मिलता है, पितर शांत होते हैं, पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण से मानव को मोक्ष मिलता है। जब तक हमारे पितर इस संसार में प्रसन्न होकर के हमें अपना शुभ आशीर्वाद नहीं देते, तब तक इस भवसागर रूपी संसार में हम ना तो शांति प्राप्त कर पाते हैं और ना ही मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। आदि शक्ति माता जगद्धात्री संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है माता भगवती। माता भगवती की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति उनके आशीर्वाद को नहीं प्राप्त कर पाता है। माता भगवती इस संसार रूपी सागर से संपूर्ण दुखों और कष्टों को दूर करके संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करती है। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करती है। माता भगवती के चरणों की सेवा करके संपूर्ण देवता अपने को धन्य मानते हैं, अपने को कृतकृत्य मानते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, हे प्रभु, हमें इस संसार रूपी सागर से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए कि जिससे माता भगवती का मैं गुणगान कर सकूं। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद करारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरंब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरम चयु नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यमाराध्ये विरिञ्चा से जगतः स्रष्टः हरिपालकः संहरतः गिरिशा स्वयं संभवद्येया चाया योगिभिः। यम आद्याम प्रकृतिम वदन्ति मुनयस तत्त्वार्थ विज्ञाः पराम ताम देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्ग अपवर्ग प्रदाम। या स्वेच्छयास्य जगतः प्रविधाय सृष्टिं संप्राप्य जन्म चा तथा पतिमाप शंभोम्। उग्रैस्तपोभिरपि याम समवाप्य पत्नीं शंभो पदम हृदि दधे परिपातु सा वः। एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः पाप्रक्षुरमुनि शार्दूलं सूतं वेदविदां वरम्। पुराणं साम्प्रतं ब्रूहि स्वर्गमोक्ष सुखप्रदां विस्तृतं परमं यत्र देव्या माहात्म्यम् उत्तमम्।
जायते नवधा भक्तिर्यस्य संश्रवणेन वै दिव्य ज्ञान विहीनानां नृणाम अपि महामते। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण सूत जी से विनय भाव में निवेदन करते हैं कि हे महामते, आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार के साथ वर्णन किया गया हो और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्यों में नवधा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभो आप वो बताइए। सूतोवाच एतद्युक्तं महेशेन नारदाय महात्मने पुराणं परमं गुह्यं महाभागवतामाहवयम्। तदाह भगवान् व्यासः श्रद्धया भक्तिशालिने स्वयं जैमिने पूर्वं पुनस्तद्वदो ब्रवीम्यहम्। गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन एतस्य श्रवणे पाठे यत् पुण्यं लभते द्विजाः। तद्वक्तुं न महेशोऽपि शक्तो वर्षशतैरपि किमहं कथयिष्यामि संख्याविरहितं यथा। श्रुत्वैवं विस्मयाविष्टा ऋषयस्त्वातिहर्षिताः पुनरुचुर्मुनिश्रेष्ठाः सूतं वेदविदां वरम्। ऋषयूचुः यथा पुराणश्रेष्ठं तत्प्रकाशं भवतक्षितौ एतदाचक्षो तत्त्वेन कृपया मुनिपुङ्गवा। सूतुवाच महर्षि भगवान् व्यासः सर्ववेदविदां वरः अशेषं धर्मशास्त्राणां वक्ता ज्ञानी महामतिः। कृत्वा त्वष्टादशैतानि पुराणानि महामुनिः न तृप्तिम् अभिलेभे सा कथञ्चिदपि धर्मविता। महापुराणं परमं यत् परम नास्ति भूतले भगवत्या परम तत्त्वं माहात्म्यं यत्र विस्तृतम् तत् कथं वर्णयिष्येऽहमिति चिन्तापरायणं देव्यास तत्त्वं विज्ञाय क्षुब्धचित्तो बभूवसः। यस्तस्यास तत्त्वं न जानाति महाज्ञानी महेश्वरः यस्यायि परमं तत्त्वं ज्ञातव्यम् अति दुष्करम्। विचिन्त्यैवं महाबुद्धिश्चकार परमं तपः गत्वा हिमवतः पृष्ठं दुर्गा भक्ति परायणम्। तेनेव विधिना तुष्टा सर्वाणि भक्तवत्सलः आदृष्टरूपा च आकाशे स्थैर्येवं वाक्यम् अब्रवीत्। यत्रासन् श्रुतयः सर्वा ब्रह्मलोके महामुने गच्छ तत्र परमं तत्त्वं मम वेत्स्यसि निष्कलम्। प्रत्यक्षतां गमिष्यामि तत्रैव श्रुतिभिः स्तुतः तत्र सम्पादयिष्यामि तवाभिलषितं च यत्। तत् श्रुत्वा भगवान् व्यासो ब्रह्मलोकं तदा ययौ वेदान् प्रणम्य पाप्रच्छ किम ब्रह्म पदमव्ययम्। ऋषेस्तद्वचनं श्रुत्वा विनये आवना तस्य वै
वेदाः प्रत्येकशः प्राहुस्तत्क्षणान् मुनिपुंगवाम्। माता भगवती के विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि समस्त देवता नहीं जानते। नेति नेति कहते हैं। माता भगवती के गुणों का स्मरण करके, उनके कथा का श्रवण करके संपूर्ण देवता, संपूर्ण देवियां सब अपने को धन्य धन्य मानती हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मुझे भी भगवती के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, मैं भी नहीं जान पाया और बहुत दिनों तक मैं हिमालय पर जा करके अखंड तपस्या किया। फिर मेरे मन में ऐसी संकल्पना उत्पन्न हुई कि ये देवी भगवती हैं कौन। सबसे पहले मैं अपने वेदों से पूछूंगा और वेदों से पूछा, चारों वेदों से, कौन है भगवती। तो ऋग्वेद कहते हैं, यदन्तः स्थानि भूतानि यथा सर्वं प्रवर्तते यदा तत्परम तत्वम साक्षात भगवती स्वयं। सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है, तथा जिन्हें राम जय राजा राम, तथा राम जय सीता, जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वह साक्षात स्वयं भगवती ही है। तो मैंने आपको यहाँ तक माता भगवती के विषय में बताया है। आगे के भाग में जरूर बताऊंगा। तो देवियों और सज्जनों, माता भगवती के इन मंत्रों को यदि आप सुनेंगे तो निश्चित ही आप में नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान पूर्वक माता भगवती के इन मंत्रों को सुने, उनकी कथा का श्रवण करें। निश्चित ही माता भगवती आपका कल्याण करेंगी। और देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और सुंदर कमेंट्स करें। निश्चित ही माता भगवती आपको विघ्न बाधाओं से दूर करेंगे। जय माता की।